आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com को आप लोगों का लगातार भरपूर प्यार मिल रहा है और इसीलिए हम आगे भी बढ़ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से आपको सच दिखाते रहें तो आपको एक काम करना होगा और वो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करिए। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत में कोरोना प्रभावितों की संख्या बढ़कर 12,380 हो गई है। अब तक 414 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 3,000 मामले सामने आए हैं और 295 लोगों की मौत हुई है। दुनिया में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 20,60,000 को पार कर गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 1,34,000 से ज्यादा हो गया है। इसके अलावा 5,34,000 से ज्यादा लोगों का इलाज भी सफलतापूर्वक किया जा चुका है। अमेरिका में कोरोना वायरस के कारण मरने वालों का आंकड़ा 30,000 को पार कर गया है। इसके साथ ही अमेरिका में किसी भी देश से ज्यादा संक्रमित पाए गए हैं। अमेरिका में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 6,37,000 से ज्यादा हो गई है। अमेरिका के बाद इटली में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। इटली में मरने वालों की संख्या 21,000 को पार कर गई है। कोरोना से एक पिज्जा डिलीवरी बॉय कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद 72 परिवारों को क्वारंटीन किया गया है। वह आदमी इन सभी लोगों से मिला था और इनके संक्रमित होने की संभावना है। केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण के 170 हॉटस्पॉट चिन्हित किए हैं। इसमें सभी 6 मेट्रो और कई बड़े शहर शामिल हैं। जिन जगहों पर कोरोना संक्रमण से प्रभावित लोगों की संख्या दोगुने होने में 4 दिनों से कम समय लगता है, उन्हें हॉटस्पॉट माना गया है। राजस्थान में 25 नए कोरोना संक्रमित मरीज मामले मिले हैं, जिसके बाद राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 1101 हो गई है। यूपी के आगरा में आज 19 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद शहर में अब कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 167 हो गई है। बता दें, योगी सरकार ने आगरा को कोरोना से लड़ने के लिए एक मॉडल की तरह पेश किया था, लेकिन वहां से अब तेजी से मामले सामने आ रहे हैं, जिसके बाद आगरा मॉडल फेल हो गया है। कोरोना को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि लॉकडाउन सिर्फ एक पॉज बटन है, ये कोरोना संकट का सॉल्यूशन नहीं है। जब लॉकडाउन से बाहर आएंगे तो इसका असर फिर दिखना शुरू हो जाएगा। लॉकडाउन सिर्फ आपको एक वक्त देगा ताकि आप तैयारी कर सको। कांग्रेस नेता ने कहा कि कोरोना को हराने के लिए टेस्ट की संख्या को बढ़ाना होगा और वायरस से आगे रहकर काम करना होगा। कोरोना की वजह से 70 लाख लोगों की नौकरी चली गई है। ये लॉकडाउन की वजह से हुआ है, एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया है। चीन ने 6,50,000 टेस्टिंग किट भारत को भेज दी है। चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्री ने कहा कि इसमें रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट और आरएनए एक्सट्रैक्शन किट्स हैं। भारत ने चीन से 1.5 करोड़ पर्सनल प्रोटेक्टिव किट देने को कहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने कहा है कि 60 सालों में पहली बार इस साल एशियाई देशों का विकास रुक जाएगा। IMF के अनुसार अगर कोरोना वायरस को रोकने में नीतियां प्रभावी होती हैं तो 2021 में एशियाई देशों के विकास दर में एक बार फिर उछाल आएगा। IMF की चेतावनी विश्व बैंक की चेतावनी के एक दिन बाद आई है, जिसमें विश्व बैंक ने कहा था कि दक्षिण एशियाई देश पिछले 40 वर्षों में सबसे खराब आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।